आज की बात करते हैं। आज की टॉपिक हमारा है कि घात के आधार पर बहुपद का प्रकार क्या होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को अचर का जोड़ घटाव गुना ये सब बता चुका हूँ। इसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका गुणांक क्या होता है, मानक रूप क्या होता है बहुपद का। और इसके बाद हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि घात के आधार पर बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। क्योंकि इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ऑब्जेक्टिव अगर आप निकालना चाहते हो तो आप इसको अच्छे से देखो, आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगा। देखिएगा ध्यान से, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। फर्स्ट में है हमारा नियतांक बहुपद, कांस्टेंट है ना, पॉलिनोमियल्स। तो हमारा पहला है नियतांक बहुपद। इसका अर्थ क्या होता है देखेंगे। शून्य घात का बहुपद, सामने सब लिखा हुआ है, शून्य घात का बहुपद नियतांक बहुपद कहलाता है। क्या कहेंगे? शून्य घात का बहुपद क्या कहलाता है? नियतांक बहुपद कहलाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी ही आपको याद हो जाएगा, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शून्य घात का बहुपद नियतांक बहुपद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, 5x⁻0 है, तो यहाँ x का पावर क्या दिया हुआ? 0। तो x का पावर 0 है, तो इसको मैंने क्या किया कि 5 को यहाँ पर लिख दिया, और x का पावर 0 है, इसके बदले हम क्या लिखेंगे? 1, क्योंकि यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? गुना का चिन्ह। तो इसके बदले में लिखा जाता है, x के पावर 0 के बदले में क्या लिखा था? 1। लेकिन x के पावर 0 के बदले में 1 क्यों होता है, ये मैं आपको बाद में इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, शेयर करके दिखाऊंगा कि इसके ऐसे होता क्यों है। अब 1 हो गया, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि अब आपसे कोई पूछता है कि इसका घात क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? शून्य घात होगा इसका। और यहाँ देख सकते हैं कि चर का घात क्या है? शून्य ही है, तो क्या कहेंगे? इसको शून्य घात, ठीक है ना। इसका घात क्या है? शून्य है। आगे दूसरा एग्जांपल है 1/2 x⁻0 = 1/2 उधर गया, और x का पावर 0 के बदले में हमने क्या यूज किया है? 1 यूज किया है। तो इसको जब आप गुना करोगे तो क्या मिलेगा? 1/2 ही आपको मिलेगा। उसका भी घात क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल हमने लिया है 2x⁻0 + 5, तो 2 उतर गया जो कहते हो हमारा, और यहाँ पर क्या छुपा है? गुना। और x के पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1, तो 1 दिया, और ये 5 उतर गया। 2 में 1 से गुना कीजिए, क्या आएगा? 2, और 5 को ऐड कीजिए, क्या मिलेगा? 7। तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये है हमारा शून्य घात का बहुपद, नियतांक बहुपद। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, नंबर 2, रैखिक बहुपद, ठीक है ना। रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद। बहुत सारे लोग जानते हैं कि रैखिक बहुपद होता है, बहुत सारे लोग जानते हैं कि एक घाती बहुपद होता है। दोनों एक ही चीज है। हालांकि इसका नाम रैखिक बहुपद क्यों पड़ा है, इसके पीछे भी रीजन है, मैं आपको बहुत बताऊंगा, अभी बताऊंगा तुरंत। देखेंगे ध्यान से, रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। देखेंगे आगे क्या कहता है, एक घात का वाला बहुपद, अर्थात जिसका घात क्या होता है? एक होता है। चर का घात क्या होगा? 1, उनसे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है ना। इसका घात क्या हो? एक हो, वो रैखिक बहुपद कहलाता है। फॉर एग्जांपल 2x⁻1, यहाँ पर क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा है ना, +5। तो देख सकते हैं आप, इसका पावर क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, छुपा हुआ है वहां पर। तो ये क्या हुआ? हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। इसको हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद। कोई भी ऐसा बहुपद अगर आपको मिल जाए जिसमें चर का घात 1 हो, घात क्या होता है मैं बता चुका हूं आप लोगों को। तो अगर इसका घात 1 है, किसी भी बहुपद का घात अगर 1 है, तो उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। तो ये रहा आपका रैखिक बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, 2/3 × x, यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, और x का पावर यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 1 छुपा हुआ है, +√3। तो ये भी हमारा क्या है? रैखिक बहुपद हो गया। उसी तरह से मैंने तीसरा एग्जांपल भी लिया है। इसको आप इधर कीजिए, उसको उधर कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों सही है। लेकिन मानक रूप में आपको जो बताया था कि बहुपद को जब भी हम लोग लिखते हैं तो मानक रूप में लिखते हैं, और बहुत जरूरी होता है उसको मानक रूप में लिखना। तो मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है नोट में देकर के कि रैखिक बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप क्या होता है। रैखिक बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप क्या होता है, अर्थात रैखिक बहुपद जो पैदा होता है, प्रोडक्ट होता है, वह कहां से आता है, किस से आता है, तो उसको लिए देखिए, आप ध्यान से देखेंगे। इसका मानक रूप होता है ये x + b, ax + b, यह है आपका मानक रूप। अर्थात x के आगे वाला, अर्थात x का जो गुणांक है हमारा, ये 2/3, ये है हमारा किसका मान? a का मान हो गया, और x के स्थान पर x उतर गया, प्लस के जगह पर प्लस उतर गया। और यहाँ पे देख सकते हैं b, तो b का मान क्या है? √3। यहाँ पर क्या है? 5 है। तो इस तरह से हम इसमें क्या देखें कि यहाँ जो a और b का मान होता है एक वास्तविक संख्या होता है, और वास्तविक संख्या मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये हमारा देख सकते हैं कि a और b वास्तविक संख्या लिखे हमने यहाँ पर, कि जहाँ a तथा b वास्तविक संख्या है और a का मान 0 नहीं है, a ≠ 0, तो इसी को हम कहते हैं बहुपद का मानक रूप। याद रखिएगा, प्रश्न में आपको देता है कि बहुपद का मानक रूप इनमें से क्या है, और आपका आंसर होगा ax + b। आगे चलते हैं, आगे है आपका नोट में देख सकते हैं नीचे, यहां बोल रहा है क्या? रैखिक बहुपद एक पदी या द्विपदीय हो सकता है। रैखिक बहुपद जो आपका होता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल यहां पर लिया, देख सकते हैं यहाँ, ये रैखिक बहुपद ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया। इसमें कोई भी एग्जांपल जो हमने लिया है, आप भी हजारों एग्जांपल्स अपने मन से ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रैखिक जो बहुपद होता है या तो यह एक पदीय होता है अर्थात एक पद वाला होता है, या फिर द्विपदीय होता है अर्थात दो पद वाला होता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता।
या तो एक पद में होगा या फिर दो पद में। अब आप कहेंगे सर क्यों ऐसा होगा एक पद में या दो पद में? देखेंगे तो चर का घात यहाँ पर 1 है, इसके बाद क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, एक के बाद 0 कर सकते हैं ना, एक के बाद 0, तो इसमें एक के बाद 0 करेंगे तो दो ही पद ना हुआ, या तो एक पद आप यूज कर सकते हो या फिर दो पद यूज कर सकते हो। तो रैखिक बहुपद या तो एक पद ये होता है, एक पद में होता है, या फिर द्विपद में होता है। आगे देखते हैं नीचे, जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे 5x, तो 5x क्या है हमारा, रैखिक बहुपद एक पदीय है, तो ये क्या है हमारा, एक पद में बहुपद हो गया। बहुपद तो है लेकिन किस में है, तो एक पद में बहुपद है ये, ठीक है। यहाँ देखेंगे 2x प्लस 5/2, ये क्या हुआ हमारा, द्विपदीय बहुपद हो गया। 5/2 भी दिया हुआ है और 2x भी दिया हुआ है, बीच में प्लस होगा या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हमारा क्या हुआ, द्विपदीय हो गया। फिर इसी तरह से यहाँ देखिएगा 6x प्लस 3x⁻0 प्लस 6। अब आप कहेंगे सर आपने कहा तो एक पदीय या दो पदीय होता है, यहाँ तो तीन पद में हो गया। नहीं, तीन पद में नहीं है, आप इसको ध्यान से देखिए, ये तीन पद में बिल्कुल नहीं है, ये दो पद में ही है। कैसे देखिएगा ध्यान से, 6x ज्यों कहते उतर जाएगा, 3x⁻0, तो x के पावर 0 की जगह पर आप 1 बिठाओगे, 1 से 3 में गुना करोगे 3 होगा, 3 और 6 क्या होगा, अचर संख्या, और अचर है एक जैसा है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा ना, तो 6 3 कितना हो जाएगा, 9, बच क्या गया आपका 6x प्लस 9, तो 6x प्लस 9 क्या पद में हो गया, दो पद में हो गया, तो इसको आप दो पद ही कहेंगे। तो कभी भी हड़बड़ा करके आपको सवाल का जवाब नहीं देना है, देखना है कि वाकई में एक पद में हो रहा है कि दो पद में हो रहा है कि तीन पद में हो रहा है कि चार पद में हो रहा है। क्योंकि जब तक जात अगर आप मिला करके बना लेते हो ना, तो समझ लीजिए कि आप बता सकते हो एक्चुअल में कि वो एक पदीय है या द्विपदीय है। आगे है नीचे आपका, ये भी आपका एग्जाम में आता है। अब मैंने जैसे आपको बताया है कि रैखिक बहुपद को, मतलब एक घाती बहुपद को रैखिक बहुपद क्यों कहते हैं। वजह क्या है कि एक घाती बहुपद को हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद है या एक घाती बहुपद है। तो चर का घात एक है तो एक घाती समझ में आता है, लेकिन रैखिक बहुपद क्यों, देखिएगा तो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है ना, जब इसका आप ग्राफ बनाओगे, आलेख खींचोगे आप, तो रैखिक बहुपद का जब आप ग्राफ खींचोगे तो वह सरल रेखीय होगा, अर्थात एक सरल रेखा में इसका ग्राफ जाएगा। इसीलिए रैखिक बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घाती को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, क्योंकि इसका ग्राफ क्या होता है, सरल रेखीय होता है। तो इसको आप